हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़ और मैं क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत खूबसूरत सेशन लेकर आया हूं। बहुत खूबसूरत सेशन प्लान करके आया हूं। 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सीक्वेंस इन सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अगर मैं आपको बोलूं कि इन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के 40 शानदार क्वेश्चंस आप लोगों को एक ही लेक्चर में करवा दूंगा विद इन 2 आवर्स, जहां से आपके तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्वेश्चंस भी वैरायटी वाले, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो अगर आप ये 2 घंटे अपने मुझे दे देते हो, इन 3 चैप्टर्स को लेके आपकी टेंशन मैं ले लूंगा। आपको ये भी लगता है कि सर हम क्लास 11th के हैं तो हम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो बोर्ड क्लास है यानी क्लास 12th है और जो सीयूईटी के बच्चे हैं उनके लिए सर ज्यादा चीजें प्लान हो रही हैं। तो बेटा हर जगह ऐसा हो रहा होगा, लेकिन इस चैनल पे ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए भी ऐसे खूबसूरत खूबसूरत सेशन हम लोग लाते हैं और आगे भी लाएंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो और 2 घंटे इस चेहरे के साथ बिताओ। अगले 2 घंटे आप लोगों के ये तीनों के तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा। तो चलो चलते हैं, क्वेश्चंस को चालू करते हैं। 40 क्वेश्चन लाया हूं, 30 या 35 क्वेश्चंस मैं हम लोग मिलके करेंगे, बाकी 5-7 क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों से भी करवाऊंगा। तो प्लीज आप लोगों को आफ्टर द सेशन, देखो रिकॉर्डेड क्लास है यार, है ना, अब मैं देख तो सकता नहीं कि हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो आई होप जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे साथ कर पाओ, और उसके बाद जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा आप कमेंट में लिख के मेरे को जरूर बताओगे बच्चों कि सर हमसे हुए या नहीं हुए। तो आपको वो इंट्रैक्शन अपनी साइड से करना पड़ेगा, मेहनत भी अपनी साइड से करनी पड़ेगी। पहला सवाल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, देखते हैं क्या कह रहा है। कोई बढ़िया सा पेन चूज कर लेते हैं यार, चलो ले लाल पेन चूज कर लेते हैं, है ना। लाल रंग लाल इश्क। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिफाइन इमेजिनरी नंबर? स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। हमको पता है ना भाई, हमको पता है ना, आयोटा अंडर रूट -1, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सिंपल सा सवाल से चालू किया है, किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होगी। मस्त पीटी टीचर वालों का रहा है ना, जो स्कूल में होते हैं ना, जो डंडे मारते हैं, जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी खराब होती है, जोक चलते हैं ना। चलो एक और सवाल आ गया है। इफ 4x प्लस दिस इज इक्वल टू दिस बच्चों, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स इन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो आपको पता है रियल को रियल से कंपेयर करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करो। तो अगर मैं रियल पोर्शन देखूं बेटा, यहाँ पे 4x है, यहाँ पर 3 है, तो हमको इतना तो पता चल गया कि 4x इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे अगर मैं इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करूँ तो 3x माइनस वाई हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? आयोटा है प्लस आयोटा, तो -6। अब देखो बेटा x की वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्टली हमको दिख रही है 3/4। अब ये निकालने से पहले ना स्मार्ट अप्रोच क्या है कि ऑप्शन को देख लूँ मैं, है ना, ऑप्शन को देख लूँ। x की वैल्यू सिर्फ एक ही जगह 3/4 दिख रही है, तो मेरे को y में अब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या डिमांड करता है कि आप लोग आंसर तक कितनी जल्दी पहुंच पा रहे हो, क्योंकि यहां पर जब ये आएगा एग्जाम में ना, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना होगा कि ये मान लो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे का आंसर क्या है सर? बी, और करेक्ट ऑप्शन क्या है बस वो लिख दो, 3/4, y इज इक्वल टू 33/4। आपको यहां पे पूरी रामगाथा नहीं लिखनी है कि ऐसे निकाला हमने, ऐसे किया। आपको पता चल गया x की वैल्यू 3/4 आ गई है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रही है, आंखें बंद करके जय श्री राम कर दो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही स्पीड मेंटेन करनी है आपको भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आयोटा की पावर 4x प्लस 1, आयोटा की पावर 4x माइनस 1/2। तो यार देखो, हमको आयोटा की पावर 4 से कुछ कुछ तो हमारी यादें ताज़ा हो रही होंगी कि आयोटा की पावर 4 क्या होती है सर? 1 होती है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, न्यूमरेटर को थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं यार, आयोटा की पावर 4x और यहाँ पे +1 है तो इनटू आयोटा, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा माइनस आयोटा की पावर 4x डिवाइडेड बाय आयोटा हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय आयोटा कर लेते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर -1 आएगी वहाँ पे। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, अगर हम इसको देखें, आयोटा की पावर 4x क्या होगा? बोलो बोलो,
क्या होगा 1 होगा, है ना। तो ये एक्चुअली क्या कन्वर्ट हो गया, और नीचे क्या था हमारा 2, इसको मत भूलो। तो ये हमारा कितने में कन्वर्ट हो गया, आयोटा -1 बाय आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो बेटा ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 हो जाएगा -2, और ये आयोटा एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2 आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा -1 बाय आयोटा, और इसको एक काम करो, ये गेम खेल दो जो आप जानते हो, रैशनलाइज कर दिया हमने। तो ये हो जाएगा आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आंसर विल बी आयोटा। खत्म सवाल, समझ आ गया। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो बुक को करना। उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के भी हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को ट्रूली चेक करेंगे, और मैंने इन तीनों के तीनों चैप्टर्स के 1 शॉट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं इसी सेशन के लिंक में तीनों के तीनों 1 शॉट्स का भी लिंक लगवा दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेट होती जा रही है, तो आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट को रेगुलरली विजिट करके अपने सिलेबस को कवर करते चलिए मेरे साथ। चलो आगे चलें। एक्सप्रेस -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -6 आयोटा इन द फॉर्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन हमको पता है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हमको डील करना होता है बच्चों। सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय, यार ये कुर्सी आ रही है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ना। -2 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 -6 आयोटा। इसको अगर हमको a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हमको पता है कि सर ने एक चीज़ सिखाई थी हमको प्यारी सी, कि एक काम करो, इसके कॉन्जुगेट से हम लोग क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बचपन से हम ये करते हुए आ रहे हैं, बचपन से। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग यूजुअली जो हम लोग a प्लस बी सी प्लस डी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेंगे। और नीचे तो हमको पता है कि भाई z इंटू जेड बार टाइप का दिख रहा है, मतलब मॉड z स्क्वायर, है ना, मॉड z स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 9 और 36। क्लियर है कहानी। अगर ऐसे नहीं याद तो a माइनस बी a प्लस बी भी कर सकते हो। वैसे तो आपको z इंटू जेड बार मैंने बताया है कि दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। अगर नहीं रह रहा तो कोई बात नहीं, a स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 आयोटा का स्क्वायर, मतलब 36 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कहानी। चलो अब ऊपर का गेम खेलते हैं भाई। -2 को सबसे पहले यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा -6 और -12 आयोटा। फिर -5 आयोटा का यहाँ ले जाओ तो -15 आयोटा, और ये हो जाएगा कितना, -5 इंटू 6 -30 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +30। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, -6 + 30 इज 24, 24 - 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 36 इज, डायरेक्टली लिख देते हैं ना, अब क्यों करना। तो ये हो जाएगा हमारा 45। तो आंसर हमारा आएगा क्या, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, 24/45 -27/45 आयोटा। आई होप कहीं पर भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई होगी। आप लोग एक बार ही चेक कर लेना अपने एंड से। ठीक है, एक बारी मैं यहाँ पे दोबारा से देख लेता हूँ। -6 बिल्कुल सही है, -12 आयोटा एकदम सही है, -15 आयोटा एकदम सही है, 5 6 30, -30 और फिर +30 एकदम सही है, एकदम सही है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते चलना भाई आप लोग। एक और सवाल आ गया है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखते ही हमको समझ आ रहा है क्या करा हुआ है उसने, z में उसका नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। हमने z में -z ऐड किया, 0 आया, तो ये -z के बारे में पूछ रहा है। -z इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ z, -z इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z, -z इज क्लोजर ऑफ z, -z इज कम्यूटेटिव ऑफ z। तो बच्चे को बताया, युगांडा के बच्चे को बताया, सर ने ये चीज पढ़ाई हुई है कि भाई ये कुछ नहीं कर रहे, आप उसका इनवर्स उसमें ऐड कर रहे हो, है ना, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया बेटा इनवर्स ऑफ z, है ना, इनवर्स ऑफ z। अब यहाँ पर हम लोग जिस इनवर्स की बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब z की पावर -1 या फिर 1/z। जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात करी वो एडिटिव इनवर्स था,
याद रखना एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में फ़र्क होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, उसका रेसिप्रोकल 1/z और z की पावर -1। आई होप ये सब बातें आप लोगों को, छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन क्लियर होनी चाहिए। चलो अब हमको क्या करना है भाई, a प्लस आयोटा बी का इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले तो हमको इसका फॉर्मूला आता है डायरेक्टली, कि अगर मैंने आपको बताया था a प्लस आयोटा बी, अगर आप ये रिजल्ट दिमाग में रखते हो तो आपको डायरेक्टली ऑप्शंस में दिख जाएगा। क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले तो इनके बीच का साइन बदल दो, ठीक है, a माइनस आयोटा बी, और डिवाइड किससे करना है, दोनों को स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आता कहां से है फॉर्मूला, हमको ये पता है कि z इंटू जेड बार क्या होता है बेटा, मॉड z का स्क्वायर होता है। z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z का स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर मैं 1/z निकालना चाहूं, मतलब इसको वहां ले जाऊं, तो z बार डिवाइडेड बाय मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z और z इनवर्स। तो देखो हमने किया कुछ नहीं है, सबसे पहले कॉन्जुगेट ले लिया, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट होता है ना मॉड z, उसी का ही स्क्वायर किया है। तो आप या तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या फिर अगर ये चीज नहीं दिमाग में है तो आपको कुछ नहीं करना, a प्लस आयोटा बी का हमको क्या निकालना है, ये z है हमारा, हमको क्या निकालना है बेटा, 1/z निकालना है। यही होता है मल्टीप्लिकेट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा बी। अब अगेन कुछ नहीं करेंगे भाई, इसको इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, a माइनस आयोटा बी। तो देखो न्यूमरेटर में क्या बना, a माइनस आयोटा बी, और यहाँ पे अगेन आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो z इंटू जेड बार का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो आंसर देख लो भाई कौन से ऑप्शन में करेक्ट दिया हुआ है, यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो ये गलत है, आंसर हो जाएगा a, ठीक है, करेक्ट। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ सही किए होंगे। अगर नहीं बन पाए थे तो मैं देखो बहुत डिटेल तरीके से बता रहा हूँ, हर चीज़ मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, कैसे कैसे इन्वर्स को आप लोग सोच सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। x माइनस आयोटा वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर x y a b बिलोंग्स टू आर, देन वैल्यू ऑफ x बाय a प्लस y बाय b। तो देखो यार इस सवाल में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो पेशेंटली करना है सवाल, ठीक है, बीच में इरिटेट नहीं होना है, या फिर ऐसा कैलकुलेशन एरर हम लोगों को नहीं करना है, तो इसलिए बहुत आराम आराम से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखो दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई की पावर 1/3 बच्चों इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अगर मैं क्यूबिंग कर दूं तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो मेरे को a प्लस आयोटा बी का होल क्यूब देखना है, फिर मैं रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो चलो इसको अगर हम लोग खोलना चालू करते हैं, तो a का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी मतलब आयोटा बी, फिर हो जाएगा प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर मतलब आयोटा बी का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस बी का क्यूब मतलब आयोटा बी का होल क्यूब। अब देखते हैं क्या क्या हमको मिलने वाला है यहाँ से। ये बातें आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी, कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा क्यूब क्या होता है बेटा माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए हमेशा। तो चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा क्या, a का क्यूब, इसकी बात करूं तो ये तो सिंपल ही रहेगा यार, प्लस आयोटा तो अंदर आ जाएगा 3a स्क्वायर बी, फिर यहाँ पे बात करूं तो 3 आयोटा स्क्वायर बेटा -1 हो जाएगा देखो, और b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3ab स्क्वायर। बहुत आराम से करना है, जरा सा भी कहीं पे भी प्लस नाइन माइनस साइन की गड़बड़ हो गई ना बेटा तो आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए हौले हौले कर रहा हूं देखो आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे क्या है बेटा, आयोटा बी का होल क्यूब, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा क्या, माइनस आयोटा बी का क्यूब। रियल को रियल के साथ ले लो तो ये हमारे साथ में हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे देखो अगर आप आयोटा कॉमन ले लेते हो, देखो यहाँ पे माइनस आयोटा है ना, तो एक काम करो माइनस आयोटा कॉमन ले लो, ताकि हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे x को x के साथ, y को y के साथ। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा बेटा b क्यूब,
ठीक है, यहाँ से आ गया बी क्यूब और यहाँ से क्या आएगा, माइनस आयोटा लिया तो -3a²b। देखो सिमेट्रिक भी दिख रहा है, तो मतलब हम लोगों ने कैलकुलेशन में एरर नहीं किया है। अब हमारा आंसर सही आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो x मेरा ये हो गया बेटा, अरे 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 ये तो गलत हो गया भाई। x हमारा हो गया ये और y हमारा हो गया ये, ठीक है, y हमारा हो गया ये। चलो तो अब हमको क्या चाहिए बेटा, x/a ना, तो x अगर ये है तो एक काम करते हैं, a से डिवाइड कर देता हूं, तो x/a मेरा क्या हो जाएगा, a², देखो इसको मैंने a से डिवाइड कर दिया, -3b², ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, y/b, y मेरा ये है, इसको b से डिवाइड कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा, और प्लस करना है तो प्लस b² -3a², ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो a² -3a², ये हो जाएगा -2a² और ये हो जाएगा -2b²। तो देख लो भाई कहाँ आ रहा है ये आंसर आपका, 2 टाइम्स ऑफ a²। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हो गई है भाई, थोड़ा देखना पड़ेगा, कहीं पे साइन की गड़बड़ी हुई है। ये हो गया a² -3b² प्लस b² -3a², तो a² -3a² हो गया ये, और हाँ माइनस ना -2a² -2b², तो ये आ जाएगा -2a² प्लस b²। तो बेटा देखो ये तो कहीं पे आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, हो सकता है कि कहीं पे कैलकुलेशन एरर हुआ हो या फिर कहीं पे ऑप्शन की गड़बड़ी हुई हो, बट आई होप आप तरीका समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आफ्टर द क्लास एक बारी क्वेश्चन को चेक कर लूँगा तो समझ आ जाएगा कि ऑप्शन में कहीं पे गड़बड़ी है। वैसे एक काम करते हैं, फटाफट से 5 सेकंड में दोबारा से चेक कर लेते हैं कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं करी। a³ प्लस ये हो जाएगा 3a² आयोटा b एकदम सही है, तो ये हो जाएगा आयोटा² -1 तो -3ab² आयोटा क्यूब मतलब माइनस आयोटा b³ सही है बेटा। तो इन दोनों को कंबाइन किया, ये आ गया हमारा, इन दोनों को कंबाइन किया, माइनस आयोटा बाहर निकाला तो ये आ गया हमारा b³ और ये हो गया -3a²b। अब हमको x/a करना था, तो ये हो गया a² -3b², और हमको y/b करना था, तो ये हो गया बेटा b² -3a²। अब जब हमने इनको ऐड किया तो a² प्लस b² -3b², तो ये बेटा ऑब्वियस सी बात है कि हमने तो सही किया है, कुछ ना कुछ चीज़ यहीं पे ही गलत है, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ यहीं पे ही गड़बड़ है। या तो बेटा यहाँ पर अगर माइनस का साइन होता है ना, यहाँ पर अगर मान लो कि माइनस का साइन होता, ये नहीं होता, और माइनस का साइन होता, तो क्या बनता हमारे पास, a² -3b² -b² और प्लस 3a², तो फिर आ जाता बेटा 4 टाइम्स ऑफ a² -b², फिर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब एरर है, वो हम लोगों ने समझ लिया, क्वेश्चन समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई देखो मजाक सवाल है, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, मजाक सवाल है, तो z बार क्या हो जाएगा, आपको पता है कॉन्जुगेट के लिए हम लोग इमेजिनरी वाले को जाके छेड़ते हैं, रियल को मत छेड़ना। तो a माइनस आयोटा भी कहाँ दिख रहा है, ये रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस आयोटा का मॉड की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n, देन n इज इक्वल टू, अगेन सिंपल सा सवाल है लेकिन पेशेंटली सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं 1 माइनस आयोटा की मॉड की बात कर लूँ बेटा, तो √a² प्लस b², √a² प्लस b² क्या हो जाएगा, √1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा √2। तो अब इसकी पावर क्या करनी थी बेटा, n करनी थी, तो √2 की पावर n हैज़ टू बी इक्वल टू 2 की पावर n। अब ये देखो बेटा और कुछ नहीं है, √2 की पावर 1/2 लिख सकते हो आप इसको, है ना, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैसे मेरे को दिख ही रहा है कि n की वैल्यू 0 ही डालनी पड़ेगी आपको, है ना, n की वैल्यू 0 ही डालनी पड़ेगी। इसको आप यहाँ से आगे सिंप्लीफाई बहुत इजीली कर सकते हो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। चलो तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0, n की वैल्यू 0। चलो आगे चलते हैं। z प्लस 3 z बार प्लस 3 इज इक्विवेलेंट टू। अब देखो यार इस क्वेश्चन को अगेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरे को लगता है जो बेस्ट तरीका आप लोगों को समझ आएगा, आप लोग यहाँ पे ना z को मान लो अपना कन्वेंशनल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, डाल लेते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस 3, तो x प्लस 3 रियल पार्ट
प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ये z बार है तो x माइनस आयोटा वाई, लेकिन प्लस 3 है तो ये हो जाएगा x प्लस थ्री देन माइनस आयोटा वाई। अब इसको देखो एक बारी, क्या a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का दिख रहा है ना। अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस बी का स्क्वायर, तो मतलब माइनस ऑफ आयोटा वाई का होल स्क्वायर, दैट इज प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ये। अब बेटा एक सिंपल सी बात बताओ, क्या ये ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको a और इसको b बोल दूं, ठीक है, अगर मैं इसको a और b बोल दूं, या फिर इसको मैं ऐसा बोल दूं कि यार ये x प्लस 3 और ये y, तो क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये x प्लस 3 प्लस आयोटा वाई का मॉड का स्क्वायर है? बताओ बताओ, क्या ये x प्लस 3, देखो इसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। अब अंडर रूट नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने यहां पे मॉड स्क्वायर लगा दिया। तो अब देखो x प्लस आयोटा वाई क्या था बेटा, z था, तो क्या ये आपको z प्लस 3 का मॉड का स्क्वायर दिख रहा है? बस आ गया आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने वन शॉट में और अच्छे लेवल पे करवाए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का वन शॉट नहीं देखा है बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट अपडेटेड है क्लास 11th की, जाके उसको देख लो, भला हो जाएगा तुम्हारा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं तीनों वन शॉट्स के लिंक लगवा दूंगा, ठीक है। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज, तो सिंपल सी बात है यार, आपको इस आर्गन प्लेन पे इसको लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -16 डिवाइडेड बाई, ये दिख रहा है ना बेटा कलर, हाँ, 1 प्लस आयोटा रूट 3 टू 1 माइनस आयोटा रूट 3, 1 माइनस आयोटा रूट 3। पेन चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को दिक्कत होगी, आंखें खराब हो जाएंगी आप लोगों की, है ना। चलो तो ये हो जाएगा -16 और फिर ये हो जाएगा +16 रूट 3 आयोटा, क्लियर है कहानी, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा बेटा 4 से डिवाइड करोगे इसको तो ये -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। तो अब देख लो भाई ये कहाँ की कहानी है, माइनस प्लस, आपको पता है ना लोकेट कैसे करते हैं, माइनस प्लस, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी है। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। क्लियर है, -4 4 रूट 3 करोगे तो बेटा यहीं आएगा ना कहीं पे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी और। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, तो कुछ नहीं करना भाई, कॉन्जुगेट निकालना है तो इसको सबसे पहले हमको खूबसूरत बनाना पड़ेगा। खूबसूरत कराने के लिए क्या करना पड़ता है, पाउडर लगाना पड़ता है चेहरे पे, है ना, मुल्तानी मिट्टी लगानी पड़ती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा कोई दिखे और उसको खूबसूरत बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, फटाफट से इसके कॉन्जुगेट की मदद ले लो। 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, तो इसको 1 माइनस आयोटा कर दो, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, 1 माइनस आयोटा। तो ऊपर तो बेटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ही बन गया, इतनी खूबसूरत चीज़ बन गई है ना। तो इसको हम लोग करेंगे तो a का स्क्वायर, फिर हो जाएगा हमारा प्लस b का स्क्वायर, मतलब आयोटा का स्क्वायर तो -1 ही होता है हमारा, और फिर -2ab, मतलब -2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा बेटा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, अगेन z इंटू जेड बार, या फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, अगेन क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2। तो यहाँ से इसको उड़ा दो और इसको उड़ा दो, तो ये आएगा माइनस आयोटा के बराबर। माइनस आयोटा का अगर आपको कॉन्जुगेट करना है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्जुगेट निकालना है, ये आंसर नहीं है, कॉन्जुगेट निकालना है अभी, प्लस आयोटा। क्लियर है कहानी, सिंपल सा सवाल था, किसी को इस सवाल में, लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में ये बार बार ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए आने चाहिए तुमको।
चलो x प्लस आयोटा वाई हमको ये दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। और अभी तक आई एम होपिंग कि जितने भी हमने शायद 11-12 सवाल तो हो भी गए। स्पीड देख रहे हो तुम अपने सर की, ऐसे फरारी की तरह भाग रहे हैं अपन लोग। तो आप लोगों ने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस करे हैं, आई होप आप लोगों को वो क्वेश्चंस आते होंगे। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोगों को स्कूल लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलो तो इसको अब करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, राइट साइड को खूबसूरत बनाना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा। तो राइट साइड को खूबसूरत बनाने के लिए बच्चों a प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा बी के साथ गेम खेलना पड़ेगा दोबारा से, ऐसा वाला। तो अब ऊपर क्या हो गया, a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा क्या, प्लस 2ab आयोटा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस में क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस 2ab आयोटा हो गया। चलो नीचे आते हैं, अगेन यहाँ क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा देखो, इसको आपको कंपेयर करना है x प्लस आयोटा वाई से। तो सबसे पहले रियल को रियल के साथ कर दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके आगे एक काम करो, आयोटा छाप दो। तो आपका x क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा x, है ना, x। हम सबका x कॉमन नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। तो अब आपको इसका स्क्वायर करना है भाई। तो अब ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मांग रहा है। इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस ये क्या है आपका 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो आप बोलोगे तो करें, हैं? अगर आप मेरे साथ हो तो करते हैं अभी लाइव सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले देखो, a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो सबसे पहले आप लोग एक काम करो, यहाँ पे ले लो। ठीक है, एलसीएम इसका ले लो। अब सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ठीक है, सॉरी, a की पावर 4 हो जाएगा। अगेन हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एक तरीके से लगा रहे हो आप। तो आपको पता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी बात करूँ तो क्या होगा बेटा, ये 2ab का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया। मतलब और कुछ नहीं बना बेटा, जो हमको न्यूमरेटर में दिख रहा, डिनोमिनेटर में दिख रहा है, सॉरी, वही हमने ऊपर बना लिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो कट के क्या हो गया, बना गया आंसर। सिंपल सा था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। If z is a complex number such that this is happening, then show that real part of 0 is 0. Real part of z is 0. मज़ा, बड़ा स्वीट लगता है मेरे को जो साउथ इंडियन लैंग्वेज होती है ना, जब तुम जाओगे और वहाँ पर थोड़ा सा लोकल स्ट्रीट फूड खाओगे, वो खाओगे, तो उनका ऐसे ही होता है लैंग्वेज, बड़ा स्वीट सा, बड़ा क्यूट सा लैंग्वेज होता है। इफ दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, तो अगेन यार वही अपना खेल लेते हैं गेम, डाल दो। तो ये हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसका मोड शुड बी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा z प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई का मोड। ठीक है, तो आपको पता है मॉड निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटा। सबसे पहले तो यार जो रूट होगा स्क्वायर कर देना उसको। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अंडर रूट मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड पे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना, तो हमने यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर उठा लिया, यहाँ से भी a स्क्वायर बी स्क्वायर उठा लिया।
कहानी क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, उड़ा देंगे इसको। x माइनस वन का स्क्वायर अगर x प्लस वन का स्क्वायर है, खुद सोचो ये कब पॉसिबल है। वैसे ही तुमको पता चल गया कि x जो है 0 है, लेकिन ऐसे नहीं करना। जब एग्जाम में आएगा तो आपको प्रॉपरली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, या तो इसको खोल दो। देखो दो तरीके हैं, या तो x माइनस वन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दो। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे बेटा, तो आपका a ये है, b ये है, तो a माइनस बी मतलब x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, और a प्लस बी क्या हो जाएगा, x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x से x उड़ गया, ये हो गया -2, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x प्लस एक्स, और ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 0। तो एक तरीके से -4x इज इक्वल टू 0। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मतलब जो आपका रियल पार्ट ऑफ z है दैट इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था। खत्म कहानी। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स नंबर की शायद अब एक दो प्रॉब्लम और रह गई हैं, फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पे आएंगे। बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉब्लम काफ़ी खूबसूरत होती हैं, तो आपको और मज़ा आने वाला है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज की कहानी भी हम लोग समाप्त करेंगे। चलो z की वैल्यू दी हुई है ये, देन z इज इक्वल टू अरे यार एक तो गले को पता नहीं क्या हो गया, दिल्ली में पॉल्यूशन चालू हो गया ना। यार सिंपल सा सवाल है, आयोटा की पावर अगर मैं क्या करूं, n कॉमन 9 कॉमन लेता हूं। चलो आ जाओ, 1 प्लस की पावर 10, आयोटा की पावर 10 को ब्रेक करो तो आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा की पावर 8 क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, तो सिर्फ आयोटा स्क्वायर रहेगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बेटा, -1, तो ये 1 -1 हो जाएगा। आयोटा की पावर 9 मतलब 0। 0 कैसे लिख सकते हो, 0 प्लस 0 आयोटा दिख रहा है कहीं, 0 प्लस 0 आयोटा ये ऑप्शन में दिख रहा है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इतने ही सवाल थे। अगर और सवाल करना चाहते हो, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, दोबारा बोल रहा हूं, इस वीडियो के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट देख लेना। ऐसे बीच में खड़ा हूंगा मैं, बहुत प्यारा थंबनेल है उसका, जाके उसको देखो, और वहां पे आपकी पूरी थ्योरी कवर हुई है अच्छे से, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करे हुए हैं। The total number of terms in the expansion of a plus x की power 51 minus a minus x की power 51 after simplification is। देखो यार बहुत ज़्यादा सरल सा सवाल है, लेकिन अगर आपने ऐसे सवाल पहले नहीं किए तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको पता है यार कि अगर मैं यहाँ पे पहली टर्म को देखूं तो आपको पता है कि यार यहाँ से मेरे पास 51 प्लस 1 52 टर्म्स आएंगी, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, यहां से भी 52 टर्म्स आएंगी, और बीच में माइनस का साइन है, तो जो इक्वल टर्म्स होंगी ना वो कैंसिल हो जाएंगी। क्या हो जाएगा बेटा, जो इक्वल टर्म्स होंगी कैंसिल हो जाएंगी। आपको पता है यार, जो मैं आपको बाइनोमियल पढ़ाया है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ाया है, तो a प्लस बी की पावर n और a माइनस बी की पावर n, माइनस साइन कहाँ कहाँ आता है, याद है तुम लोगों को? जो इवन नंबर पे टर्म्स होती थी वहां माइनस साइन आता था हमारा, क्योंकि वहां पे b की पावर ऑड होती थी। याद है वहां पे क्या होता था बेटा, b की पावर ऑड होती थी। सारी बातें याद हैं आप लोगों को, आई होप। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि सर यहाँ पे माइनस साइन है, तो जो ये इक्वल वाली टर्म है ना, यहाँ पे देखो सारी टर्म्स प्लस में, यहाँ पे एक टर्म प्लस में फिर माइनस में, फिर एक टर्म प्लस में फिर माइनस में, तो ये माइनस वाली टर्म है ना यहाँ पे, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो यही कंबाइंड होंगी बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही कंबाइन होंगी। तो आप मेरे को बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? क्या 52/2 नहीं हो जाएगा आंसर, है ना? बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ की 26 और यहाँ की 26 कंबाइन हो जाएंगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई? 26। और अगर इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला जानना चाहते हो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप लोगों की जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 52, इसको प्लस मत कर देना, 52 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी योर आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सिंपल है। अगर आपने मेरे से पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम, तो ऐसे सवाल मैंने वहां पर करवाए।
द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे सवाल आप लोगों को आने चाहिए कि मतलब एक्सपेंशन पे बेस्ड नंबर ऑफ टर्म्स को विजुअलाइज करना आप लोगों को आना चाहिए। अगर इसको हम लोग देखते हैं 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, अंदर वाले की खूबसूरती पकड़ पा रहे हो क्या? अंदर वाले की खूबसूरती पकड़ पा रहा है कोई बच्चा? कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है, अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को देख के? a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहां पे माइनस वाली टर्म है, एक प्लस वाली टर्म है, a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब, a माइनस b होल क्यूब, जहां पे आपका a 1 है और b क्या है बेटा? x। 1 माइनस एक्स क्यूब क्या आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट के अंदर? क्या ये 1 माइनस एक्स क्यूब ही है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोल दो भाई हाँ या ना, है ना? तो ये हम लोग अंदर वाले को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स का होल क्यूब और इसी की पावर क्या दी हुई है? 9। तो ये एक्चुअली हो गया बेटा 1 माइनस एक्स की पावर 27। अब इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी? 27 प्लस 1, दैट इज 28। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर ट्रू? अब देखो यार, ये ना आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगेन मैं दोबारा से बोलूँगा, मैंने वन शॉट में ये सवाल प्रॉपर तरीके से करवाया है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप इसको कैसे लोगे? 1 प्लस एक्स की एक्सपांशन में लोगे। जैसे आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे सारी टर्म सेम है, तो इसको आप लोग बाइनोमियल एक्सपांशन करोगे इसका, तो 1 प्लस 0.1 की पावर ये है बेटा 10 की पावर 4, मतलब 1 2 3 4। इस पे जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे ना, तो पहली 2 या 3 टर्म देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। एनसीईआरटी में ये सवाल है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, यहां से आपको फॉर्मूला लगाना है बाइनोमियल का, और आपको पहली 2 या 3 टर्म देखते ही पहली 2 टर्म में ये पता चल जाएगा, शायद तीसरी टर्म में ये पता चल जाएगा, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 and 3 आर ट्रू, 1 and 3 आर ट्रू। चलो आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, बहुत लाजवाब सवाल है भाई, बहुत खूबसूरत सवाल है यार। जूते उतार लूं? तुम लोग अगर माइंड ना करो तो जूते उतार लूं, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना? फिर पढ़ेंगे आराम से। बहुत लाजवाब सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को बच्चों? यहां पे हमको 3 टर्म दिख रही हैं। सर हम तो 2 टर्म a प्लस बी या फिर a माइनस बी ऐसे में ही खेले हैं अभी तक। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने क्या देखा है बेटा? x प्लस वाई की पावर n या फिर a प्लस बी की पावर n, ऐसा ही देखा है ना? तो यार एक काम करो ना, जैसा आपने देखा है वैसा इसको ले चलो। तो अगर 2x को मैं ऐसे रख दूं और 3x माइनस 4z को मैं ऐसे रख दूं, और फिर इसको किस तरीके से देखूं बेटा? ये a हो गया कैपिटल, ये हो गया मेरा b। बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा? NC0, ठीक है? देखो इसका एक फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले इसको प्रॉपरली करने का तरीका, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी आ सकता है, तो आप लोग फंस जाओगे। इसलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, NC0, फिर ये हो जाएगा हमारा 2x की पावर n, और हमारे जो ये वाले भैया हैं 3x माइनस 4z की पावर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है? फिर अगली टर्म क्या होगी बेटा हमारी? NC0, अगेन 2x की पावर n माइनस 1 इनटू, अब यहां पे क्या होगा बच्चों? यहां पे क्या होगा? 3x माइनस 4z, 3x माइनस 4z। अभी देखना, ऑब्जर्व करवाऊंगा सारी चीजें। फिर अगली टर्म कैसी दिखेगी? सॉरी, यहां पर NC0, यहां पर NC1, NC2, यहां पर होगा बेटा 2x की पावर n माइनस 2, यहां पर होगा 3x माइनस 4z का होल स्क्वायर। एंड ऐसे करते करते आगे चलता रहेगा कहानी। अब ऑब्जर्वेशन करो कि आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स पहचानोगे कैसे?
क्या बेटा ये एक सिंगल टर्म है? हाँ, ये देखो यहां से लेके यहां तक देखा और आपने फिर यहां देखा। देखो अगर इसको आप लोग नॉर्मली तरीके से भी देखो तो एक बारी ये 3x के साथ खुलेगा, एक बारी ये 4z के साथ, तो ये दो टर्म देगा मेरे को। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ये देखो, अगर यहां पे पावर 1 है तो अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर में, उसके हिसाब से इसको खोल के दो टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय वन टर्म विल गिव यू टू टर्म्स। तो यहां पर अगर आपके पास क्या मिल रही थी बेटा? वन टर्म थी, तो यहां से इसके सेकंड वाले इस एक्सपेंशन के सेकंड टर्म से मेरे को दो टर्म्स मिल रही हैं। एक्सपेंशन के थर्ड टर्म पे देखूं अगर 3x माइनस 4z का होल स्क्वायर है, ये मेरे को तीन टर्म देगा, है ना? कितनी टर्म देगा? तीन टर्म देगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर से भी जानता हूं मैं, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी जानता हूं, 2 + 1 3 टर्म्स होंगी। ये 3 टर्म्स इसके साथ खुलेंगी एक एक करके, तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 3। इसके बाद कितनी टर्म्स मिलेंगी? 4, फिर 5। तो आप देख पा रहे हो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो यहां पे 1, फिर +2 +3 ऐसे करते करते। अब बेटा देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? n+1। तो हम लोगों को ये कहां तक लेके जाना है? n+1 तक। n+1 टर्म्स होंगी ना एक्सपेंशन में, तो आपको पता है, आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ा था ये क्लास 10th में, और अभी सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ा होगा कि आप लोग स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करते, सम करते हो तो क्या मिलता है? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे n+1 नेचुरल नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाय 2। देख लो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। बहुत लाजवाब सवाल है बेटा, अभी तक का शायद इस सेशन का सबसे शानदार क्वेश्चन। और मैंने आपको बोला था बाइनोमियल थ्योरम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर आप बाइनोमियल थ्योरम्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे एग्जाम्पलर से, आरडी से, तो आपको इस चैप्टर की फील बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, अब सर ऑब्जेक्टिव में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं, तुम्हारे रॉकी भाई के फंडे कब काम आएंगे? सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, दिख रहा है कलर? नहीं दिख रहा। 2x + 3y - 4z, n की जगह अगर 3 डाल दूं तो क्या तुम मेरे को इसकी नंबर ऑफ टर्म नहीं बता सकते? a + b + c का होल क्यूब, क्लास 7th या 8th में पढ़कर आए होगे तुम लोग। क्या होता है a + b + c का होल क्यूब? बोलो क्या होता है? या फिर एक काम करो ना, n की जगह 2 डाल दो यार, 2 डाल दो। n की जगह क्या डाल दो बेटा? 2 डाल दो। a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। तो सर n की वैल्यू 2 डालने पे 6 टर्म्स आनी चाहिए। n की वैल्यू 2 डालोगे 3 टर्म्स गलत, n की वैल्यू 2 डालोगे 4 टर्म्स गलत, n की वैल्यू 2 डालोगे 3 और यहां पे 4, 12 गलत। 12 डिवाइडेड बाय 2 6 मिल जाएगा, हेंस सही। तो आप इसको स्पेसिफिक केस बना के बहुत इजीली कर सकते हो। n की वैल्यू एज्यूम कर दो, n को 2 डाल लो। आपको बचपन से पता है a + b + c के होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स होती है? 6 टर्म्स होती हैं। जौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए टिक मार के आगे बढ़ो। बोलो जय भोले की। चल, if in the binomial expansion of a + b की पावर n the coefficient of 4th and 13th terms are equal to each other, then n equals बताओ क्या होगा आंसर? बहुत सिंपल सा सरल सा सवाल है यार, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वेट करने को बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा 4th की, है ना, तो अगर मैं 4th टर्म की बात करूं तो हमारा हो जाएगा NC3। ठीक है, और अगर मैं 13 टर्म की बात करूं तो मेरा हो जाएगा NC12। अब आपको पता है यार NCR = NCQ, या तो R = Q, या तो फिर इनका समेशन n के बराबर होगा। तो यहां से आपको दिख रहा है 3 + 12 = 15। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 15 आ जाएगी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The greatest integer which divides the number this, करके देखते हैं क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ऐसे सवाल आपको मैंने करवाए भी हैं। अगेन जो मैंने वन शॉट दिया है बाइनोमियल थ्योरम का, उसमें ये सब सवाल हैं, इसलिए देख लेना। बार बार ही बोल रहा हूँ, तीनों चैप्टर के वन शॉट देख लेना। सिंपल सी बात देखो, यहां पे देख के आपको बाइनोमियल की फील आ रही है कि सर 101 की पावर 100 है।
अब अंदर वाले को अगर मैं 1 प्लस एक्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, 1 प्लस 100 की पावर 100 कर दूं, -1 को थोड़ी देर के लिए आप लोग कर दो साइड, भूल जाओ, दिमाग के कोने में फेंक दो उसको। तो 1 प्लस 100 की पावर 100 करूंगा बेटा, देखो इस पे अगर मैं अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा 100 C0। अब 1 की पावर 100 और 100 की पावर 0, तो ये 1 ही रहेगा। फिर आएगा प्लस, फिर आएगा बेटा 100 C1 इंटू 1 की पावर 99 हटा दो और 100 की पावर 1। फिर उसके अगली टर्म क्या आएगी 100 C2 इंटू 1 की पावर 98, 1 की हटा दो, इग्नोर कर दो, यहां पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके आगे 100 की पावर बढ़ती चली जाएगी। आपको क्या करना है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स द नंबर j -1। देखो 100 C1 0 क्या होता है बेटा, 100 C0 क्या होता है 1 होता है। अगर आप इसको इस साइड पे लेके जाओगे तो देखो वही चीज मिल गई जो आपसे वो पूछ रहा था, -1। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो बेटा यहां पे आप सबसे बड़ा कॉमन जो ले पाओगे वही तो हो जाएगा ना ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसको डिवाइड करेगा। तो देख लेते हैं सबसे बड़ा कॉमन, देखो 100 C1 क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 मतलब 10 की पावर 4। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो कि 100 इंटू 100 सर 3 4। यहां से भी आएगा कॉमन, यहां से भी आएगा, इसके आगे से भी आएगा, और यही वो मैक्सिमम नंबर है क्योंकि ये टर्म हमको लिमिट कर रही है, इससे बड़ा मैं नहीं उठा सकता। ठीक है, इससे बड़ा भैया जी मैं नहीं उठा सकता। क्लियर है कहानी? तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके बाद कुछ अंदर के आएगा, मतलब ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको सबसे बड़ा इंटीजर जो डिवाइड कर दे वो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। क्लियर है कहानी? बोल दो भाई क्लियर है कहानी सभी को? तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन, कितने जीरो हैं भाई, 4 जीरो है ना। हाँ, मैं बी लगाने वाला था अभी गलती से। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If in every term the sum of indices of a and b in the expansion of a plus b की पावर n, एकदम लॉजिकल सिंपल सा थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पहले पेज पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको पता है एक्सपेंशन जब भी आप करते हो तो हर टर्म के इंडाइसेस का सम क्या आता है बेटा n, जो कि यहाँ पर आपको दिखता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो, if the coefficient of second, third and fourth terms in the expansion of 1 plus x की power n are in AP, then the value, अब ये बेटा बहुत इजी सा सवाल है, लेकिन जो मैंने बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब 40 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग 30-35 क्वेश्चन साथ में मिलके करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप लोगों की झोली में मैं डालूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करो खुद से भी। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों की झोली में जा रहा है, मतलब आप लोगों का टास्क 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन इन योर झोली, पकड़ लो भाई। चल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज पे आ चुके हैं अपन लोग। देखते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज के सवाल हम लोगों से बनते हैं नहीं बनते। सीक्वेंस एंड सीरीज का मैंने वन शॉट रिकॉर्ड कर दिया है और आज या कल में टीम डाल भी देगी। और तीनों के लिंक, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, तीनों वन शॉट के लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप जाके वहां से वीडियो पे पहुंच के वन शॉट कवर करके अपनी थ्योरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लें। लेट द सीक्वेंस ए एंड बी डिफाइंड एज फॉलोज, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज एंड राइट कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। सिंपल सा सवाल है यार। तो a1 1 दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है, an -1 + 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो चलो यार n की वैल्यू 2 डालते हैं। तो a2 क्या आएगा बच्चों, a2 आ जाएगा हमारा a1 + 2। a1 की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो ये हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, फिर आएगा a3 की बारी। तो a3 क्या हो जाएगा a2 + 2। a2 क्या है हमारा 3 के बराबर, तो ये 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। फिर देखो यार, वैसे यहाँ से आपको ना पता चल भी रहा है कि an - 1 क्या है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग इसको सिंपली, क्योंकि हमको पूरा का पूरा लिखनी है फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हम लोग यहाँ पे a4, और सब्जेक्टिव में आएगा तो यार लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी a3 + 2, ये हो जाएगा 7,
और फिर A5 क्या हो जाएगा बच्चों, A4 + 2 दैट इज 9। तो पहली 5 टर्म्स हमको मिल गई। तो हमारी सीक्वेंस क्या हो गई, सीक्वेंस हमारी कुछ इस तरीके से हो गई 1 3 5 7 9। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है, सम ऑफ द सीरीज नहीं है, याद रखना। तो हमको सिर्फ और सिर्फ अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, S = 1 + 3 + 5 + 7 + 9। दैट्स इट। आंसर नहीं लिखना है, मतलब सम नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है अपने को। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हुए, भाई ये क्लास आप लोगों ने, ये जो प्रश्न है आप लोगों के सामने, ये आपने क्लास 10th में भी किया था और क्लास 11th में भी आपकी NCERT बुक्स में ये वाला क्वेश्चन है। और बहुत सिंपल सा सवाल है, इसके लिए एक ट्रिक भी यूज़ करते हैं हम लोग। मैं ट्रिक भी बताऊंगा और कन्वेंशनल तरीका भी बताऊंगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इस वाले पार्ट में ट्रिक बता दूंगा, यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो दिस इज टू दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। तो हमको 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है। तो यार मान लेते हैं कि जो हमारी AP1 है उसका जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d। जो हमारी AP2 है बच्चों, उसका हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है कैपिटल A और हमारा कॉमन डिफरेंस है कैपिटल D। तो अगर मैं इसकी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या होगा, उसको चलो Sn बोल देते हैं। तो n/2 × 2a + n-1 × स्मॉल d। और अगर मैं इसके सम ऑफ n टर्म्स की बात करूं उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा S-n। ये क्या हो जाएगा, n/2 × 2 कैपिटल A + n-1 × कैपिटल D। ठीक है। अब इन्हीं का ही रेशो हमको दिया हुआ है बालकों, इन्हीं का रेशो हमको दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है, 3n + 8, 3n + 8 डिवाइडेड बाय 7n + 15। अब देखो सिंपल सी बात, देखो आप लोगों को निकालना क्या है, रेशो ऑफ देयर 12th टर्म्स। मतलब हमको a + 11d डिवाइडेड बाय कैपिटल A + 11 कैपिटल D, ये चाहिए हमको। तो सबसे पहले तो ये n की बाहर जरूरत नहीं है, इसको उड़ा देते हैं। n की बाहर जरूरत नहीं है, इसको हम लोग उड़ा देते हैं। अब बेटा देखो यार, आपको जब अपनी यहां पे 12th टर्म का रेशो चाहिए दोनों एपीस का, तो यहां पर a के बगल में 1 है, कैपिटल A के बगल में। जब हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं तो a + n-1 × d होता है। a के बगल में क्या होता है, 1 होता है कोएफिशिएंट। जब सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो a के बगल में 2 होता है, 2a + n-1 × d। तो ये जो 2 है ना, इसको हमको 1 बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और इस 2 को खाने के लिए ये 2 बाहर बैठा है ना, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं। मैं इसको काट के 2 से डिवाइड करता तो भी मेरा काम होता है, लेकिन मैं 2 को क्यों इंक्लूड करूं जब ऑलरेडी पड़ा है मेरे पास। तो इस 2 को मैं क्या करूंगा बेटा, अंदर भेज दूंगा। इस 2 को मैं क्या करूंगा, अंदर भेज दूंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2a/2 मतलब a प्लस, अब बेटा ये 2 इनके पास भी जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल A + n-1 डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल D। दिस हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, 3n + 8 डिवाइडेड बाय 7n + 15। अब आपको देखो वही फॉर्मेट मिल गया है जो आपको चाहिए। बस करना क्या पड़ेगा बेटा, n-1/2 की जगह हमको क्या दिखना है, 11 डालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे n-1/2 अगर 11 हो जाता तो मेरे को यहां पर वही रेशो मिल जाएगा जो मेरे को चाहिए। तो n-1/2 अगर 11 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 + 1 23। तो आपको n की वैल्यू 23 डालनी पड़ेगी। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में n की वैल्यू 23 डालो एक बारी, 23 - 1 22/2 11 a + 11d, a + 11d, यहां पर भी n की वैल्यू 23 जाएगी। तो आपको आपका आंसर मिल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 23 + 8 डिवाइडेड बाय 7 × 23 + 15। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। अब अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो भाई आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं।
शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है बेटा, यहीं से ही बनाई गई है, आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो आप लोगों को जब भी ऐसा सवाल आए जहां पर आपको दो एपीज की सम ऑफ n टर्म्स का रेशो दिया हो और कोई स्पेसिफिक टर्म्स का वो रेशो पूछ ले, तो आपको क्या करना है, यहां जो नंबर दिया हुआ है ना, इसको करना है डबल, इसको करना है डबल, और फिर क्या करना है -1। जैसे 12 इंटू 2 24 -1 23, और ये आपको n की जगह पुट कर देना यहां पर बस। ठीक है, तो आपको अगर मान लो क्वेश्चन दिया हो और बोला हो कि आप रेशो ऑफ mth टर्म्स बताओ, तो आपको क्या करना है, m को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -1 करना है, और n की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है बस। देखो 2 इंटू 12 24 -1 मतलब n की जगह 23, देखो वही आया है। क्लियर है कहानी? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। तो अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। n नंबर्स इंसर्ट कैसे करते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन के बीच में, तो आपको पता है यार, कॉन्सेप्ट एक बारी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि अगर ये मेरे दो नंबर्स हैं और इसके बीच में मेरे को क्या करना है, n नंबर्स को इंसर्ट करना है, n नंबर्स को इंसर्ट करना है, तो मैं अपना, और ये AP में होंगे तो बेटा जो ये मेरी B हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, n+2th टर्म हो जाएगी, n+2th टर्म हो जाएगी। अब मैं अपना AP का nth टर्म का फॉर्मूला लगा सकता हूं, कैसे, मेरी फर्स्ट टर्म ये रही a प्लस, ये कौन से नंबर पे है बेटा, n+2th नंबर पे है, तो n+1 हो जाएगा, n-1 होता है क्योंकि इंटू डी हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, ये लास्ट टर्म दैट इज b। तो यहां से अगर आप d की वैल्यू निकालते हो तो क्या आता है आपके पास, b - a डिवाइडेड बाय n+1। तो d का फॉर्मूला ये होता है, राइट। तो अब आपको दिया हुआ है a की जगह आपको ये दिख रहा है बच्चों, b की जगह आपको ये दिख रहा है, तो b - a करेंगे तो क्या आएगा, 21 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ कितने नंबर्स इंसर्ट करते हैं, 6। n था तो बीच डिनोमिनेटर में हमेशा एक ज्यादा होता है, ये मैंने आपको तरीका भी बताया है याद करने का। तो 6 को एक ऐड कर करके यहां पे लिख दो, मतलब 7। तो आपका जो d आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3, फिर 3 ऐड करो 6, फिर 9, फिर 12, फिर अपना हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 21, फिर हो जाएगा 24। तो ये वो 6 नंबर्स हैं जो इंसर्ट हुए हैं। क्लियर है कहानी भाई? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये जो दिया हुआ है वो अरिथमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमको पता है अगर a और b का अरिथमेटिक मीन देखा जाए तो बेटा क्या होता है, a + b/2, a + b/2, मतलब इसको a + b/2 से हमको इक्वेट करना है, दैट इज a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 हैज टू बी इक्वल टू a + b/2। अब ये क्वेश्चन अगर बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, देखो a + b, n की वैल्यू 1 डालोगे तो a + b हो जाएगा, और n की वैल्यू 1 डालोगे तो a0 मतलब a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, 1 + 1 2 बन जाएगा। तो आंसर तो n की वैल्यू 1 आने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अब इसको मेरे को जस्टिफाई करके दिखाना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो देखो यार सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सबसे पहले दिमाग में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n-1 इंटू a, मतलब a की पावर n, a की पावर n-1 इंटू b, ठीक है, इंटू b, फिर b की पावर n-1 इंटू a, और फिर b की पावर n-1 इंटू b, मतलब b की पावर n। तो देखो यार यहाँ पे 2a की पावर n है, यहाँ पे a की पावर n है, तो a किससे ये उड़ जाएगा, 2b की पावर n है, b की पावर n है, a किससे ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया बेटा, a की पावर n प्लस b की पावर n बच गया। ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, a की पावर n प्लस b की पावर n, और राइट साइड में क्या बच गया,
ए की पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू ए। अब देखो यार, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास ले जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ए की पावर n है, यहाँ पर भी है, इनको एक साइड पे रख देते हैं। तो ए की पावर n प्लस ए की पावर n माइनस वन इंटू बी, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, b की पावर n माइनस वन इंटू ए, और ये माइनस b की पावर n। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों मैं a की पावर n माइनस वन कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, a की पावर n माइनस वन कॉमन ले लूं तो यहां से a और यहां से b है ना, और यहां पे माइनस का साइन आएगा, यहां पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आया ना। तो अंदर क्या बचेगा बेटा, a और फिर माइनस b। और राइट हैंड साइड में अगर मैं b की पावर n माइनस वन कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा बच्चों, b की पावर n माइनस वन के बगल में a और यहां से b, तो a माइनस b। तो देखो ब्रैकेट में सेम चीज मिल गई है और वो मिलनी भी थी, क्योंकि क्वेश्चन कटना ही है सबका सब, क्योंकि n की वैल्यू 1 ही आनी है, पता है वो हमको, ठीक है। तो इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेंगे तो हमको ये भी पता होगा कि यार हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो अब a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b की पावर n माइनस वन, दोनों की पावर सेम है, तो एक काम करो ऐसे लिख लो इसको, समथिंग टू द पावर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, दैट मीन्स n माइनस वन हैज टू बी इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1। यही आपका उत्तर है। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज बी केयरफुल। Sum of the first P, Q and R terms of an AB are A, B and C respectively. Prove that A by P, Q minus R। भाई देखो ये ना क्वेश्चन बहुत इजी है अगर मैं बोलूँ, लेकिन बहुत लेंदी है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत पेशेंटली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एंड में जाके सारी चीज़ें कैंसिल आउट होनी है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ, लेकिन आप इसको फाइनल स्टेप तक खुद लेके जाओगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो एक काम करते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स लिख लेते हैं। एक ही ए पी है भाई, ध्यान रखना, 3 डिफरेंट ए पी नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्या हो जाएगा, p बाय 2 अंदर। अब देखो यार, आपको दिया हुआ है a, यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एन, तो a को ना कुछ और मान लो, कैपिटल A मान लो आप लोग, ठीक है। 2a प्लस p माइनस वन, d तो नहीं है कहीं पर भी ना यूज्ड, तो चलो इसको तुम लोग क्या कर दो, स्मॉल d कर दो। ये किसके बराबर दिया हुआ है बच्चों, a के बराबर दिया हुआ है। फिर सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा q बाय 2, 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी एंड दिस इज इक्वल टू b। फिर क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट r टर्म्स, r बाय 2, 2 कैपिटल A प्लस r माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू c के बराबर। अब देखो जो उसने बनाने की कोशिश करी है ना, हम लोग वही सर्च करेंगे। a बाय पी, b बाय क्यू, c बाय r दिख रहा है, तो क्या मैं यहां से a बाय p निकाल सकता हूं डायरेक्टली? बोलो क्या हो जाएगा, a बाय p डायरेक्टली लिख दो यहां से। तो आपको इस p को बस नीचे लेके जाना है, तो a बाय p क्या हो जाएगा, 1 बाय 2, और अंदर क्या बचेगा, यही 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखा है मैंने, स्पेस कम थी इसलिए। अगर मैं यहां से बेटा बात करूं b बाय क्यू की, क्योंकि मेरे को चाहिए, तो b बाय क्यू क्या हो जाएगा, 1 बाय 2, और अंदर क्या बचेगा, 2a, सॉरी यहां पे मैंने स्मॉल a लिख दिया, कैपिटल A आएगा यहां पे, ठीक है। 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, 2 कैपिटल A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। क्लियर कहानी। अब c बाय आर भी चाहिए, तो यहां से c बाय आर लिख लो दोस्त, क्या हो जाएगा, 1 बाय 2, 2a प्लस r माइनस वन इंटू डी। अब क्या करें, तो देखो यार, तुमको a बाय p के बगल में क्या दिख रहा है, ये q माइनस आर दिख रहा है, तो तुम क्या करो, यहां पे इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड वाले में क्या करो, r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों को ऐड कर दो। आप देखोगे कि आपकी सारी की सारी टर्म्स ना कैंसिल आउट होने लग जाएंगे, और आपको सिंप्लीफाइड होके आंसर मिलेगा 0।
ठीक है, मैंने आपको तरीका दिखा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पुट करना है, Q माइनस आर पुट करना है यहाँ पर, R माइनस पी इसके बगल में जाइए, अपने को P माइनस क्यू इसके बगल में चाहिए, आप लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है कहानी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी। देखो भाई जीपी का पहला सवाल आ गया, तो एपी के सवाल आई थिंक जितने इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, अभी आगे आएंगे थोड़े से, और सम ऑफ एन टर्म्स के भी सवाल लेकर आया हूँ, ये मत बोलना सिलेबस में नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, आप लोगों के ही भले की बात है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव दिस सम। तो यार जीपी में सबसे पहले एक मैंने आपको चीज़ बताई थी, एक चीज़ जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कि 2 की पावर 10 क्या होता है। हमेशा क्वेश्चंस में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई देगा, इसलिए इसको दिमाग में रखना, वरना वहाँ पे करने बैठोगे फालतू का 10-15 सेकंड खर्च करोगे। तो यहाँ पे अगर बेटा मैं ए की बात करूँ तो क्या है 3, और कॉमन रेशियो की बात करूँ तो क्या है 1/2। तो अगर मैं सम का फॉर्मूला लगा दूँ तो मान लो सम ऑफ एन टर्म्स, एन की वैल्यू बतानी है, क्या हो जाएगा ए और 1 माइनस 1/2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू व्हाट बेटा, क्या दिया हुआ है 3069 डिवाइडेड बाय 512, है ना। तो अब देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ से कहानी क्या आ गई, तो दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 3069 डिवाइडेड बाय 512। इस 6 को नीचे ले जाऊंगा तो 500 इंटू 6 3000, और 12 इंटू 6 72, तो 3000 प्लस 72, 72 मतलब होता है 72। तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 3069 डिवाइडेड बाय 3072। अब इसको इस साइड पे ले आओ और माइनस वाले को उस साइड पे ले जाओ। देखो 3072 से फीलिंग आ रही है, 1024 का इंटू 3 है ये, तो 1 माइनस 3069 डिवाइडेड बाय 3072 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एनजीपी का पहला क्वेश्चन है, इसलिए इतने प्यार से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 3072 माइनस 3069 3 डिवाइडेड बाय 3072 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 1/1024 मिलेगा। क्या मिलेगा 1/1024। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 की पावर 10, दैट मीन्स 1/2 की पावर 10। सो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, n की वैल्यू क्या आ गई 10, मतलब 10 टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत अमेजिंग सवाल है भाई, बहुत अमेजिंग सवाल है, और मैंने अपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के वन शॉट में ये प्रॉब्लम बहुत डिटेल में करवाई है, अभी भी बहुत डिटेल में करवाऊंगा। और यकीन मानो अगर एनसीईआरटी में सबसे बढ़िया प्रॉब्लम्स किसी चैप्टर में दी हुई हैं क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से, सो इट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज पुरानी वाली एनसीईआरटी, नहीं वाली एनसीईआरटी नहीं। बहुत अच्छे सवाल दिए हुए हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होंगी, तो इन क्वेश्चंस को करिएगा ज़रूर। ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, करिएगा ज़रूर, आप लोगों का ही फ़ायदा है उसमें। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 778, 777, 777। तो यार देखो जब हम इसको देखते हैं बेटा, हमको सॉल्व क्या करना है, ये 7 अप टू n टर्म्स। सबसे पहले क्या चमक रहा है कि सर 7 कॉमन है सभी में। सबसे पहले क्या चमक रहा है कि सर 7 कॉमन है सभी में, बोलो हाँ या ना। 7 कॉमन है सभी में, तो हम लोग 7 कॉमन निकाल लेते हैं, उसके बाद की बाद में देखेंगे, है ना। गलती कर गई तो समझेंगे, अगर गलती हो रही होगी तो बेटा 1 + 11 + 1 1 1 प्लस करते करते n टर्म्स तक जाना है अपने। अब जरा मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझो, हमने यार एपी पढ़ा है, जीपी पढ़ा है, एचपी वगैरह तो हमारे सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और एजीपी वगैरह भी होता है, वो भी हमने एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर यार ये मेरे को ना कुछ एपी वाली फील दे रही है, ना ये मेरे को जीपी वाली फील दे रही है ना, ना एपी वाली फील दे रही है, ना जीपी वाली फील दे रही है। एक बच्चा फटाफट से उठ के बोलेगा कि सर 1 प्लस इसको ऐसे लिख लो 10 + 1, इसको लिख लो सर 100 + 11, और सर आगे आपका आएगा जो भी 4 बारी 7 होगा उसको आप ऐसा लिख सकते हो ना सर
तो ये हो जाएगा हमारा, इसके बाद 1111 आएगा, तो सर उसको आप 1000 प्लस 111 लिख सकते हो एंड सो ऑन। बहुत अच्छा सोचा है यार बच्चे ने, बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है बच्चे ने। तो अब देखो यार, वो बोलेगा सर कि इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, मेरे को जीपी दिख गई। मैं बोलूँगा इन बच्चे वालों का क्या करेगा, तो वो बोलेगा कि यार ये 1 है, ये अगेन मेरा 10 प्लस 1 है, ये अगेन मेरा 100 प्लस 10 प्लस 1 है। ऐसे करते करते यहाँ से देखो दोबारा जीपी मिल गई, तो अंदर ही अंदर जीपी 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 होती चली जाएगी। लेकिन ये मेथड करने के लिए ना आप लोगों को बहुत जन्म लग जाएंगे बेटा, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। जब मैं 11th क्लास में था तो ऑनेस्टली मेरे को यही चीज़ सबसे पहले स्ट्राइक करी थी, और मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करी थी। फिर मैंने सॉल्यूशन देखा तो मेरे को समझ आया था, ओ अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। लेकिन जो बच्चा इस तरीके से सोच रहा है, सलूट, अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो, अलग सोच रहे हो, और ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस टाइम ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन के चक्कर में फंसने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, चलो। और ऐसे देखो बेटा 111 मिल जाएगा तो वो एपी हो जाएगी, और जो बाकी सारी होंगी वो जीपीज हो जाएंगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब ऐसे सॉल्व नहीं करने वाले हैं, तो सर कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। कैसे सोचे भाई, अगर आप मेरे साथ हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सेशन जब आप देख रहे होगे बेटा, अपने सारे 11वीं के दोस्तों को ना यार ये सेशन शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, शेयर ज़रूर कर देना। चलो यार 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन अगर एक बच्चे को स्ट्राइक किया कि सर यहाँ पे अगर 9 होता ना, यहाँ पे अगर 99 होता, यहाँ पर अगर 999 होता, यहाँ पर अगर 4 बारी 9 होता, तो मैं बोलता उससे क्या फ़ायदा होता, क्या फ़ायदा होता तेरा, बता क्या फ़ायदा होता दोस्त तेरा। तो वो बोलता कि सर ये सारे के सारे ना वो परफेक्ट जो हमारी फिगर्स होती हैं, जैसे 10 100 1000, उनसे सबसे एक कम है, और ये सब मल्टीपल भी हैं एक दूसरे के। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये 10 - 1 है, इसकी बात करूँ तो ये 100 - 1 है, इसकी बात करूँ तो ये 1000 - 1 है, इसकी बात करूँ तो ये 10,000 - 1 है। तो आप देख रहे हो, जो आपने पिछला वाला तरीका देखा वहां पर हम लोग ज्यादा ब्रेक कर ले रहे थे, इसलिए हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। लेकिन हमने यहां पर थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाया, करी ब्रेकिंग ही है अभी भी टर्म्स की, लेकिन किस तरीके से करी है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके करी है। तो अब हमको समझ आया कि सर इस प्रॉब्लम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, कि इसका चेहरा जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसका चेहरा बदल दो। क्या करो सर, इनको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और 9 से मल्टीप्लाई खैरात में तो करोगे नहीं, डिवाइड भी कर दो। तो अब कहानी क्या बन जाएगी, देखो कितनी खूबसूरत प्रॉब्लम है यार, कितनी ज्यादा खूबसूरत प्रॉब्लम है। 9 + 99 प्लस 3 बार 9 प्लस 4 बार 9 करते करते एन टर्म्स तक अपने को जाना है, एन टर्म्स तक अपने को जाना है। तो यहां से कहानी क्या हो जाएगी बेटा, 7/9 अंदर क्या हो जाएगा, 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस 10,000 - 1 एंड सो ऑन। अब आपको यहां पर अंदर एक जीपी दिख रही है खूबसूरत सी, ये हो गई आपकी जीपी बेटा, और ये हो गई आपकी एपी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, चलो एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं 7/9, 7/9, पेन चेंज कर लूं, 7/9, 7/9। अब दिख रहा है आप लोगों को, काम करता हूँ इसको कहीं और लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ यार, चलो 7/9। अब ठीक है, अब ठीक है। और अंदर क्या आ रहा है बेटा, 10 + 100 + 1000, ऐसे करते करते आपको जीपी मिल रही है ये, ठीक है। 10 + 100 + 1000, आपको इनका सम कब तक करना है, एन टर्म्स तक। और इसके साथ साथ अपने को क्या करना है बेटा, -1 -1 -1 एन टर्म्स तक जाएगा। तो -1 विल बी एडेड n टाइम्स, दैट इज इक्वल टू -1 × n, मतलब -n।
तो बस अब ये जो पहला ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लो और सिंप्लीफाई कर देना। इसको सॉल्व करने का आपको पता ही यार फॉर्मूला लगा लो अपना, a मतलब 10, 1 r की पावर n माइनस 1 मतलब 10 की पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो ये आ जाएगा आपके पहले ब्रैकेट में, सॉल्व करो सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा। बहुत लाजवाब सवाल है। आई होप आप लोगों ने बहुत पेशेंटली मेरे को सुना होगा। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने इसी प्रॉब्लम में लगाया क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी ये। ठीक है चलो, 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S respectively. Show that Q square is equal to PS. Show that Q square is equal to PS. बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, इसलिए इसको भी आराम से समझना। अगर मैं 5th टर्म की बात करूं, 8th टर्म की बात करूं, 11th टर्म की बात करूं किसी भी जीपी की, तो ये हो जाएगा बेटा, अगर मैं a और r मान लूं अपना फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो, तो a r की पावर, देखो 5th टर्म क्या हो जाएगी, a r की पावर 4, a r की पावर 7, 8th टर्म हो जाएगी a r की पावर 10 हो जाएगी मेरी 11th टर्म। दिस इज गिवन इक्वल टू p, दिस इज गिवन इक्वल टू q, दिस इज गिवन इक्वल टू s। और आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अगर इसने 5th उठाई है तो फिर उसके बाद 8th उठाई है, फिर 11th उठाई है, तो ये इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस करके टर्म्स उठा रहा है, रैंडमली नहीं उठा रहा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर मैं p और q को देखूं, अगर मैं q बाय p देखूं बेटा, तो क्या वो r की पावर 3 है? क्या मैं s बाय q अगर देखूं तो क्या वो अगेन r की पावर 3 है? तो आपको ये चीज यहां से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि सर p, q और s जो है ना वो भी जीपी में है। दिस इज द खूबसूरती ऑफ जीपी कि अगर आप इक्वल डिस्टेंट वाली टर्म्स उठाते हो और उनको देखते हो साथ में, तो वो भी अपने आप जीपी में होंगी। तो पी क्यू एस अगर जीपी में है तो यहां से आप डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हो कि बीच वाले का, याद है ना ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ाया है हमने आपको, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। या फिर यहां पे दोनों को इक्वेट करके भी देख सकते हो कि सर क्यू बाय पी इज इक्वल टू एस बाय क्यू, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। हेंस प्रूव्ड। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में डाल के लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएट दिस। अब देखो जानबूझ के एक सिग्मा वाली प्रॉब्लम ली है क्योंकि सिग्मा वाली प्रॉब्लम में आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हो। सिग्मा समीशन का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं डिटेल में अपने वन शॉट में कवर कर चुका हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज के। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो करते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है यार, k की वैल्यू 1 से 11। अब देखो यार सबसे पहले ना इमेजिन करो कि ये दिख कैसे रहा होगा, एक्सपैंडेड फॉर्म में ये दिख कैसे रहा होगा। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है तो एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगी, 2 + 3 की पावर 1 मतलब 3, ये फर्स्ट टर्म होगी। फिर होगा प्लस 2 + 3 की पावर 2, k की वैल्यू 2 डालोगे तो, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, 2 + 3 का क्यूब। यार ये क्या हो रहा है भाई, कुछ तो है, कुछ तो बोर्ड में गड़बड़ हो रही है, भूत भूत आ गया लग रहा है। प्लस 2 + 3 की पावर 4। ओह शिट, दोबारा से गायब हुआ, देखा आपने, लाइव देख रहे हो आप लोग, देखते हैं दोबारा देखते हैं कुछ हो रहा है। 2 + 3 की पावर, ओह देख रहे हो ये कैसे यहाँ पे कैसे चला गया यार, 3 की पावर 5। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 2 + 3 की पावर, भाई डर लग रहा है मेरे को, 11। डर सा लग रहा है अब तो, सच में कुछ ज्यादा ही हो रहा है अभी। तो आप देखो ऐसे ना लिखने के चक्कर में इतनी मेहनत ना करनी थी, तो मैंने ये समेशन वाला कॉम्पैक्ट फॉर्म यूज किया क्योंकि भाई दिख रहा है मेरे को 2 हर जगह है तो 2 आ जाएगा, और 3 की पावर k करके लिख दिया और k को चढ़ा दिया 1 से लेके 11 तक। अगर ये 2 बेटा ब्रैकेट के अंदर नहीं होता ना तो मैं इसको सिर्फ एक बार ही लेता। ब्रैकेट में होने का मतलब है कि ये 3 की पावर के साथ हर जगह इन्वॉल्व होगा, ठीक है, 3 की पावर के साथ हर जगह इन्वॉल्व होगा। इसलिए आपका 2 कितनी बारी ऐड हो रहा है, 11 टर्म्स है तो 11 बारी ऐड होगा, तो 2 × 11 प्लस ये जो है 3, 3 की स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4 अप टू 3 की पावर 11। ये क्या है, एक जीपी है जहां पे a क्या है बेटा 3, r की पावर n-1, 3 की पावर n-1, n की जगह क्या आएगा बेटा 11,
-1 डिवाइडेड बाय 3 -1 दैट इज 2। तो ये आपका इस सवाल का उत्तर है। और पेन मतलब सच में ना यहाँ पे लिख के ना गायब हो रही हैं चीज़ें, तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई, बोर्ड में कुछ गड़बड़ है या फिर पता नहीं क्या हो रहा है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, अब देखो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अरिथमेटिक मीन में भी किया था, ज्योमेट्रिक मीन में ही पूछा जा सकता है, वहां पे मैंने मेहनत करी थी, तो यहां पे आप मेहनत करोगे। दिस इज योर सेकेंड टास्क, दिस इज योर सेकेंड टास्क। आपकी झोली में एक और सवाल मैंने डाल दिया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ gp आर दिस, अगेन वेरी वंडरफुल सवाल, वेरी वंडरफुल सवाल, लेकिन सारे क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे भैया जी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कुछ सम वाले क्वेश्चंस आपको मैं लाइव करवा दूं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के हवाले वतन साथियों। तो ये आपका टास्क 3 है। 3 लिखते ही गड़बड़ हो रही है, देखो 3 लिख रहा हूं ना, जैसे लिखूं दोबारा से, अरे अब कुछ नहीं हो रहा यार। चलो ठीक है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, गेम खेला जा रहा है हमारे साथ। Let A and G be AM and GM respectively between two positive numbers. Prove that the numbers are तो यार देखो, आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप दो नंबर्स को मान लोगे कुछ भी यार, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो A और B मान लो दो नंबर्स को, ठीक है। तो आपको अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो A किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B/2, और G की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, √AB, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका क्या करना है, रिस्पेक्टिव प्रूव दैट द नंबर्स आर, मतलब A और B क्या होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके ना A माइनस B निकाल लीजिए। कैसे करेंगे, जैसे यहां पर A प्लस B आपको पता चल गया किसके बराबर है, 2A के बराबर है, ठीक है। और यहां से अगर मैं G की बात करूं तो आपको पता चल गया कि √AB क्या है, मेरा G है। या फिर एक काम करो ना, इसको ऐसे कर लो, G² कर लो, एक काम करो, तो ये हो जाएगा G² AB के बराबर। अगर मैं आप तुम लोगों को बोलूं कि A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो तुम लोग बोलोगे सर A प्लस B का होल स्क्वायर -4AB, है ना। तो A प्लस B का होल स्क्वायर तुम लोगों को पता है क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4G²। तो जब तुम यहां से 4 कॉमन लोगे और अंडर रूट डालोगे, देखो जब तुम यहां पे अंडर रूट डालोगे तो तुमको A माइनस B, एक प्लस वाला एक माइनस वाला मिलेगा, लेकिन एक ही लेने से ना ये आंसर आ जाएगा। वैसे देखो प्लस माइनस बीच में है, तो A माइनस B लोगे, मैं प्लस वाला लेके कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, एक आ जाएगा कोई ना कोई सा 4, और ये हो जाएगा आपका A प्लस G इंटू A माइनस G, तो ये हो जाएगा अपना A प्लस G और फिर A माइनस G और अंडर रूट ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बोलो कहानी क्लियर। अब देखो A प्लस B मिल गया, A माइनस B मिल गया, और यहां पे बेटा ये 2 हो जाएगा ना जब करूंगा तो। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो B माइनस B कैंसिल हो जाएगा, तो 2A विल बी इक्वल टू 2A प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 से जाओगे तो देखो A प्लस यही मिल गया, और जब माइनस करोगे तो B मिल जाएगा A माइनस वाला, ठीक है। कहानी क्लियर। सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने करवा दिया लाइव। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। एक काम करते हैं, इस सवाल को हम लोग आखिरी सवाल रखेंगे और फिर आप लोगों के हवाले में छोड़ जाऊंगा। कहाँ पे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अब दूसरे सर आने वाले हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। The AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5। तो बेटा देखो, अगर मैं रूट्स मान लूँ अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का जो AM है मतलब A प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 किसके बराबर दिया हुआ है, 8, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 16, और इनका GM मतलब अंडर रूट अल्फा क्या दिया हुआ है, 5, तो अल्फा अंडर रूट अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, 5, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटा 25। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको दिए हुए हैं, तो क्या आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिख सकते। कैसे लिखते हैं बेटा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, सरल सा सवाल था,
चुटकियों में उड़ा दिया। चलो अब थोड़े से यार टास्क ले लो आप। बहुत बेटा बहुत प्यारा सवाल है, इसके बारे में प्लीज़ सोचिएगा, आपको मज़ा आएगा। मैं तरीका बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, ठीक है। हिंट ले लो। हिंट क्या है, देखो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 ऐसे कर करके आपको ऐड करना है। देखो ऊपर हर जगह 1 है, तो हर किसी 1 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। कैसे हिंट मिला, क्योंकि नीचे जो ये नंबर्स के प्रोडक्ट दिख रहा था ना, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो इसलिए ऊपर मैंने इसको यूज़ कर लिया। और अब आप एक कहानी समझो कि अब आप इसको जब ब्रेक करोगे बेटा, इसको ऐसे ब्रेक करोगे, इसको ऐसे ब्रेक करोगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, 1 माइनस 1/2। फिर यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1/3। ऐसे ही आगे चलोगे तो प्लस 1/3 माइनस 1/4 ऐसे करते चले जाओगे। तो देखो ये सब जो अंदर की टर्म्स है ना, कैंसिल होती चली जाएंगी। तो बचेगा क्या, ये और एक लास्ट में जो भैया होंगे ना वो बचेंगे बस, ठीक है। ये और जो लास्ट में भैया होंगे वो बचेंगे, वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। यहाँ पे आपको पहले बेटा an निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं क्वेश्चन, क्या फंडा है इनके पीछे, अगेन अगर आपको इसको डीप में पढ़ना है तो सीक्वेंस एंड सीरीज का वन शॉट आपकी डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है, जाके वहां से नॉट जस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, तीनों चैप्टर के वन शॉट अच्छे से कवर कर लो। बार बारी बोल रहा हूं आपको, ठीक है। और ये सवाल भी है, तो ये आपके, मेरे को लग रहा है कि 5 से 6 टास्क दे दिए मैंने, ये भी आपका होमवर्क सवाल है। तो 33-34 सवाल हमने खुद किए हैं और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है ना। तो काफ़ी है, 90 मिनट्स में आप लोगों के अच्छे खासे, मतलब हर 2 मिनट में एक क्वेश्चन, एक तरीके से हमने 1.5-2 मिनट में हर एक क्वेश्चन को कर लिया है। बाकी अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या चाहिए, किसका वन शॉट चाहिए, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, या फिर 3D ज्योमेट्री का, या फिर स्टैटिस्टिक्स का, किसका वन शॉट चाहिए, मेरे को आप लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट वन शॉट उसी का आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और अपना टाइम देने के लिए मुझे और इस चैनल को। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दिस इज़ योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ। जय हिंद।